नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा 2014 के बाद जैसे भारत में रोहिंग्याओं पर खबरों की बाढ़ लग गई थी। आए दिन भारत में इन पर होने वाले झूठे अत्याचारों की मनगढ़ंत गढ़ंत जो कहानियाँ थीं वो सामने आने लगी थी। इसके पीछे जो साजिश थी वो आज सामने आ रही है और क्या है पूरी खबर, इसको जानने के लिए आज आपको ये वीडियो अंत तक देखनी चाहिए और साथ ही साथ इस वीडियो को इतना शेयर करना चाहिए कि इन कट्टरपंथियों और देशद्रोहियों की आंखें खुल जाएं, इनको भी समझ में आ जाए कि देश सोया हुआ नहीं है, जागा हुआ है। दोस्तों, रोहिंग्याओं को जम्मू में किस मकसद के लिए बसाया जा रहा था ये तो सभी जानते हैं। जम्मू की डेमोग्राफी को बदलकर उसे भी कश्मीर की तरह इस्लामिक बनाने के मकसद से ही जम्मू में रोहिंग्याओं को बसाया गया था। पर एक और महत्वपूर्ण बिंदु राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी सोनम महाजन ने उठाया था और उनकी बातों में काफ़ी तर्क भी था जो आज यहाँ पर सिद्ध होता नज़र आ रहा है। जम्मू कश्मीर की सत्ता में जब बीजेपी आई तो इससे पहले बीजेपी कभी जम्मू कश्मीर की सत्ता में थी ही नहीं। हमेशा कांग्रेस और अन्य दल सत्ता में रहे। जब से बीजेपी जम्मू कश्मीर की सत्ता में आई थी तभी से जिहादी तत्व जो कश्मीर में अपना कारोबार चला रहे थे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और आज ऐसा ही कुछ पूरे देश में कोरोना की महामारी के बीच में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में जम्मू इलाके से ही बीजेपी को उसके विधायक मिले थे। जम्मू ने ही बीजेपी को विधायक दिए और इतने कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की सत्ता में आ गई थी। सोनम महाजन जी ने कहा कि सिर्फ डेमोग्राफी बदलने के मकसद से ही रोहिंग्याओं को जम्मू में बसाया जा रहा है। ऐसा नहीं है। रोहिंग्याओं को बसाने का एक और कारण ये भी है कि जल्द रोहिंग्याओं को वोट के अधिकार देकर वहाँ के पक्के नागरिक बना दिए जाए, फिर जम्मू से बीजेपी के विधायक कभी जीत ही नहीं सकेंगे। मगर अब इनका जो प्लान है इससे भी आगे बढ़कर देश में मौत का भयानक खेल खेलने का हो गया है, क्योंकि अब ये इस देश में ऐसे घुल मिल गए हैं, ऐसे छुप गए हैं कि आप इन्हें पहचान ही नहीं सकते कि ये रोहिंग्या हैं जो म्यांमार से भाग कर आए हैं, जिन्हें म्यांमार अवैध बांग्लादेशी कहता है, या ये भारतीय हैं। आप इनको पहचान ही नहीं पाएंगे। अभी मिल रही एक बहुत बड़ी खबर के अनुसार देश में जारी कोरोना के कहर के बीच शुक्रवार यानी अप्रैल 17, 2020 को गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक चिट्ठी लिखकर रोहिंग्याओं मुसलमानों का पता लगाने का आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि ऐसी रिपोर्ट मिली है कि निज़ामुद्दीन मरकज़ की शिविर में तबलीगी जमात के लोगों के साथ कुछ रोहिंग्या मुसलमान भी शामिल हुए थे। मंत्रालय ने इन रोहिंग्या मुसलमानों को खोजने के लिए 4 राज्यों को प्रमुख स्थानों के रूप में चिन्हित किया है और ये राज्य हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा। अब आप समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर इसमें सबसे पहला राज्य है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर इनको डेमोग्राफी बदलने के लिए ख़ास तौर पर बसाया गया था। अब बताऊँ कि गृह मंत्रालय द्वारा राज्य पुलिस प्रमुखों और मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि रोहिंग्या मुसलमानों ने तबलीगी जमात के इज्तिमास और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया है और उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की संभावना बहुत प्रबल है। पत्र में हैदराबाद, तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब, जम्मू और मेवात में शिविरों में रोहिंग्या शरणार्थियों की पहचान के लिए विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है, जहां पर अधिकतर रोहिंग्या रहते हैं। सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को रोहिंग्या शरणार्थियों का पता लगाने के लिए एक गहन अभियान चलाने को कहा गया है, क्योंकि उनमें से कई अपने निर्धारित शिविरों से लापता हैं। जी हाँ, आपने सही सुना कि ये अपने निर्धारित शिविरों से लापता हैं। और ये लापता कैसे हैं, इसका बहुत साधारण सा जवाब है। दरअसल जो भी ये जमातियों के साथ वहाँ गए थे तबलीगी जमात में, उन लोगों के फ़ोन नंबर्स को ट्रेस किया गया और अब वो सभी फ़ोन नंबर या तो स्विच ऑफ आ रहे हैं या अनअवेलेबल आ रहे हैं, जबकि उन जमातियों को जिनको पकड़ा गया, जिनके ऊपर सीबीआई जांच कर रही है, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, उनके अनुसार बहुत सारे जो ये जमाती थे उनके साथ रोहिंग्या मुसलमानों ने भी मरकज़ में शिरकत की थी और अब वे सभी फ़ोन नंबर्स जो थे वो अब स्विच ऑफ आ रहे हैं। और आपको बता दूं कि ये जो सभी फ़ोन नंबर्स थे ये किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पाए गए थे, जिसके ऊपर हम आपको ऑलरेडी पिछले हफ्ते एक खबर दिखा चुके हैं कि किस प्रकार जमातियों ने झारखंड और बहुत सारे इलाकों, ऐसे इलाकों से जहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं यानी जनजातियाँ होती हैं, उन लोगों के नाम पर, उन लोगों के आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सिम कार्ड बनवाए और उन सिम कार्ड से पूरे देश में इधर उधर घूमते रहे।
आपको बता दूं दोस्तों कि निर्धारित शिविरों से ये लोग लापता हैं और मंत्रालय ने कहा है कि हैदराबाद के शिविर में रहने वाले रोहिंग्या हरियाणा के मेवात में आयोजित तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और वे दिल्ली के निज़ामुद्दीन में स्थित मरकज़ भी आए थे। इसी तरह दिल्ली के श्रम विहार और शाहीन बाग इलाके में रह रहे रोहिंग्या भी तबलीगी जमात के कार्यक्रम में गए थे, लेकिन वे वापस अपने शिविरों में पहुँचे ही नहीं। अब सोच लीजिए दोस्तों कि ये तो एक जमाती थे जिन्होंने इतना बड़ा बवाल मचा दिया। अभी तो रोहिंग्या हैं, इनको ट्रेस करना कितना नामुमकिन काम है, क्योंकि इनके अगर सरकार की माने तो इनके कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होंगे सरकार के पास, क्योंकि अवैध रूप से देश में घुस आए थे, जिन्हें महबूबा मुफ्ती जैसे और ममता बनर्जी जैसे रोहिंग्या प्रेमियों ने इस देश में बसने के लिए जगहें दे डाली थीं। जी हाँ, महबूबा मुफ्ती ने तो इनके लिए बाकायदा कैंप्स बनवा डाले थे कश्मीर में और जम्मू में। ममता बनर्जी ने ही इन्हें बांग्लादेश के रास्ते पश्चिम बंगाल में एंट्री दी थी। यहाँ तक कि इनके बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड तक बनवा दिए गए, वोटिंग कार्ड तक बनवा दिए गए। लेकिन अगर आप इनके आम तौर से देखें तो इनके पास कोई भी वैधानिक पत्र नहीं मिलेगा। ये सब इनके पास फर्जी आई कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड इनके पास बन चुके हैं। इसलिए इनको ट्रेस करना सबसे मुश्किल काम है। शायद जमातियों को तो फिर भी ट्रेस किया जा सके, मगर इनको ट्रेस करना लगभग नामुमकिन है और ये हमारे देश में आटे में नमक की तरह घुल चुके हैं, जिसको अब इस देश में खोजना लगभग भूसे में सुई को खोजने के बराबर है। और अब आप समझ ली कि ये क्या हाल इस देश में मचाने वाले हैं। खैर, मंत्रालय ने बताया कि ऐसी खबर है कि पंजाब के डेरा बस्सी और जम्मू कश्मीर के जम्मू इलाके में रोहिंग्या मुसलमानों के रहने की खबर है और वे तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होकर लौटे हैं। राज्यों से किए गए संवाद में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों और उनके संपर्क में आने वालों की कोविड-19 जांच करने की ज़रूरत है और इसी के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर कदम उठाने की बेहद ही ज़रूरी आवश्यकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक देश में 40,000 रोहिंग्या दिल्ली, जम्मू और हैदराबाद सहित देश के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं। और दोस्तों, ये जो 40,000 की संख्या है, ये केवल सरकारी आंकड़ों की संख्या है। ऐसे न जाने कितने ही अवैध रोहिंग्या मुसलमान हैं जो इस देश में लगातार घुसपैठ करके आते रहे हैं, जिनको ममता बनर्जी और महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों की शह प्राप्त है, जो अपने राज्यों में इनको एक वोटर कार्ड से ज़्यादा कुछ नहीं समझते। और एक प्लास्टिक के इतने से वोटर कार्ड के लिए ये राशन, इस देश का राशन, इस देश की संपत्ति, इस देश की संपदा सब इनके ऊपर लुटाए जाते हैं। खैर, पिछले महीने जम्मू में रहने वाले 8 रोहिंग्या मुस्लिमों को निज़ामुद्दीन स्थित मरकज़ में शामिल होकर लौटने के बाद क्वारंटीन में रखा गया था। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार देश में 500 से अधिक कोरोना वायरस पॉजिटिव केस और देश में लगभग 20 मौतें दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज़ में तबलीगी जमात कार्यक्रम से जुड़े हुए लोगों की हुई हैं। आपको बता दूं कि तबलीगी जमात के बाद अब कोरोना वायरस से रोहिंग्या का भी संबंध सामने आ चुका है। इस बारे में मैं आपको ये अच्छे से खबर बताई है, जिसके संबंध में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को लिखकर इस बारे में सूचित किया है और साथ ही पत्र में यह भी कहा गया है कि इसके संबंध में ज़रूरी कदम भी उठाए जाएं। गृह मंत्रालय के अनुसार तबलीगी जमात के मजहबी कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर इनमें से कई लोग अभी तक अपने कैंप में लौटे ही नहीं हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस पत्र में लिखा गया है कि ऐसी रिपोर्ट आई है कि रोहिंग्या मुसलमानों ने तबलीगी जमात के इज्तिमा और अन्य धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लिया है, जिसके बाद ये देश के अन्य कई कोने कोने में जाकर छुप गए हैं। आपको बता दें कि तबलीगी जमात के लोग पहले से ही देश विदेश में संक्रमण का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरे हैं। इनका पता लगाने और जांच करने में पुलिस, डॉक्टर्स और सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा खासा परेशान है। इससे पहले भी एक रिपोर्ट में बताया गया था कि पिछले दिनों झारखंड के लोहरदगा में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के छिपे होने की बात सामने आई थी। इस संबंध में रिपोर्ट देने वाले विशेष शाखा के डीएसपी जितेंद्र कुमार का तबादला तक कर दिया गया था। उनकी जगह इमदाद अंसारी ने अब ये चार्ज संभाला है। आपको बता दूं, देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या इस समय फिलहाल 14,192 के पार जा चुकी है, जबकि मृतकों का आंकड़ा 468 हो चुका है और केरल में शुक्रवार को सिर्फ 1 कोरोना पॉजिटिव मिला था। इसका मतलब ये है कि देश में ये जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं ठीक होने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ रही है, मगर इन्फेक्टेड होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है।
इसके पीछे कहीं ना कहीं केवल और केवल जमाती और ये रोहिंग्या मुसलमान ही हैं जो इस देश में बाहर से आकर घुस गए हैं और हमारे देश में मौत का खेल खेलना चाहते हैं। आखिर ये रोहिंग्या मुसलमान कौन है, मैं आपको बताता हूँ। रोहिंग्या मुस्लिम जो है जाति एक समुदाय है जो म्यांमार के रखाइन राज्य में रहती है और वहीं से ताल्लुक़ रखती है। और पलायन से पहले म्यांमार में रोहिंग्याओं की जनसंख्या लगभग 10 लाख थी। इनकी अपनी भाषा और संस्कृति होती है और म्यांमार इन्हें सिर्फ गैर कानूनी बांग्लादेशी प्रवासी मानता है। और आपको बता दूं ये क्यों वहाँ से भाग कर आए, क्योंकि इन्होंने म्यांमार के जो नेटिव लोग थे, जो वहाँ के बौद्ध थे, जो वहीं के मूल नागरिक थे, उनके ऊपर हमले करके उनकी संपत्तियों को छीनना शुरू कर दिया था और शांति प्रिय बौद्धों के ऊपर इतना अत्याचार किया कि वो अंत में आकर भड़क गए और इन्हें वहाँ से दौड़ा दौड़ा कर, कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर इन्हें अपने देश से भगा दिया था। और ये अंत में भागकर बांग्लादेश और भारत में घुसाए। और भारत में तो जैसे इनके लिए बाहें खोलकर वामपंथी और कट्टरपंथी स्वागत करने के लिए तैयार थे। और उसी का नतीजा है कि आज इस देश में इतना बड़ा कांड होने वाला है। वो तो भला हो सुरक्षा एजेंसियों का और प्रधानमंत्री मोदी की सतर्क निगाहों का कि इस सब के ऊपर नज़र रखी हुई है। तो दोस्तों आपका क्या विचार है इस सब पर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।